शुभम द्विवेदी, दिलीप जयराम, संदीप न्वेफिन, बिटेन अधिकारी, नीरज उधवानी, अतुल श्रीकांत, संजय लखन, शैलेश भाई, हिम्मत भाई, प्रशांत कुमार, मनीष रंजन, हेमंत सुहास, दिनेश अग्रवाल, समीर गोहर। ऐसे तमाम 25 से ज्यादा नाम मेरे पास इस वक्त मौजूद है इस लिस्ट में। देखिए, ये सारे लोग अलग भाषा, अलग जाति के हो सकते हैं, लेकिन एक चीज इनमें कॉमन है, और वो कॉमन है ये सभी लोग हिंदू समाज से आते हैं। और यही हिंदू समाज इनके लिए कह लीजिए एक अभिशाप बन चुका है, या कह लीजिए कि एक बदनसीबी थी कि ये लोग हिंदू समाज से ताल्लुक रखते थे। अब हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हिंदू होना इस देश में और खासकर कश्मीर में बड़ी बदनसीबी वाली चीज है। क्योंकि अगर आप हिंदू हैं तो आपको आपके घर से निकालकर मारा जाएगा। अगर आप हिंदू हैं तो अगर आप किस विदेश के किसी एक हिस्से में घूमने गए हैं तो वहां आपको आपका धर्म पूछ के मारा जाएगा। अगर आप हिंदू हैं तो आपके आस पड़ोस के जो आपके नेबर्स हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, वो आपको मारेंगे आपका धर्म पूछकर। अब हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप सभी को पता है कि कल जो 3 बजे के आसपास जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो नरसंहार हुआ है हिंदुओं का, वो इतनी बेशर्मी, इतनी बदनसीबी वाली चीज है कि जिसने सभी पूरे देशवासियों को झंझोर कर रख दिया है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पहलगाम की चर्चा हो रही है। पहलगाम का वो एक हिस्सा जहां पर 25 से ज्यादा हिंदुओं की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। अभी हत्या क्यों हुई, कैसे हुई, वो सारी डिटेल हम आपको इस वीडियो के जरिए देंगे। लेकिन सवाल तो यहीं से खड़ा होता है कि क्या इस देश में एक हिंदू होना एक गुनाह बन चुका है, एक बदनसीबी बन चुकी है। क्योंकि हमने बंगाल में देखा, मुर्शिदाबाद में, जहां हिंदू पलायन पर मजबूर है। अब यहां हमने कश्मीर में देखा जो कल हुआ नरसंहार था, जहां पर लोग घूमने गए हैं अपने परिवार के साथ, अपनी बीवी बच्चों के साथ। वहां पर उनके परिवार वालों के सामने आतंकवादियों ने किस प्रकार उनको बेरहमी से मारा, ये बात किसी से छिपी नहीं है। तो आइए आपको इस वीडियो के जरिए पूरी जानकारी देते हैं आखिर उस भयावह मंजर का पूरा दृश्य क्या था। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ रूम पोस्ट में। मैं आपके साथ कुना। देखिए, जम्मू कश्मीर आज के समय में एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। जम्मू कश्मीर में देश के अलग अलग हिस्से से लोग घूमने जाते हैं। कश्मीर को देश का ताज माना जाता है। यहां पर लोग छुट्टियां मारने जाते हैं, हिल स्टेशन के तौर पर जाते हैं घूमने। लेकिन इन लोगों की जो मैंने लिस्ट में नाम बताया, इन लोगों को शायद पता नहीं था कि वो जो जन्नत घूमने गए हैं वो कुछ सरफरे आतंकवादियों की जद में आ जाएंगे और वो अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। दरअसल हुआ यह था कि जम्मू कश्मीर का जो पहलगाम है टूरिस्ट स्पॉट है। वहां पर देश के अलग अलग हिस्सों से कई लोग वहां घूमने गए। एक बड़ा अच्छा स्पॉट था जहां पर सभी आराम से बैठकर नाश्ता पानी, चाय पानी कर रहे थे। लेकिन होता क्या है, कुछ आतंकवादी, जो शुरुआती रिपोर्ट में आया है खबर सामने, जिसमें कि 4-5 आतंकवादी कहा जा रहा है कि वो पुलिस के ड्रेस में आए और कुछ पठानी कपड़े ही पहन रखे थे। उन्होंने सभी लोगों से उनका जाति नहीं पूछा कि आप किस जाति से हो, उनसे ये नहीं पूछा कि आप किस भाषा से ताल्लुक रखते हो, उन्होंने ये नहीं पूछा कि आप देश के किस राज्य से आते हो। उन्होंने सिर्फ एक चीज पूछा कि आप किस धर्म से आते हो। धर्म जानने के लिए उन आतंकवादियों ने उन लोगों से कलमा पढ़ने के लिए कहा। उन आतंकवादियों ने उनसे कहा कि पैंट उतारो, हमें चेक करना है कि तुम मुसलमान हो या फिर नहीं हो। तो अब जो लोग कहते थे ना कि टेररिज्म हैज नो रिलीजन, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो फिर ये चीज क्या है, जरा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये चीज क्या है। उन आतंकवादियों ने उन सभी पुरुषों को, आपको बता रहा हूं, पुरुषों को धर्म पूछ कर मौत के घाट उतार दिया। उसमें मरने वाले जितने भी लोग थे वो कश्मीरी नहीं थे। मरने वाले लोग देश के अलग अलग हिस्सों से आए थे, जो परिवार के साथ छुट्टियां मनाने गए थे। सोशल मीडिया पर कई वीडियो ऐसी तेजी से फैल रही है जिसमें यह देखा जा रहा है कि लोग चीखे पुकारे मचा रहे हैं। कोई बोल रहा है मेरे पति को बचा लो, मेरा पति मर चुका है। कोई कह रहा है कि मेरे बच्चों को बचा लो। यहां तक तो मंजर ऐसा पहुंच चुका था कि आतंकवादियों ने जब ये हमला करके 40 राउंड फायर करके जब वो वापस चले गए, 10-15 मिनट जब फायरिंग हुई, उसके बाद जब इंडियन आर्मी आई तो लोग इस कदर डर चुके थे, अपने इंडियन आर्मी से भी डर रहे थे कि कहीं वो ना हमें मार दे।
मतलब उनकी मानसिक स्थिति समझिए कि लोगों के अंदर कितना भय पैदा हो चुका था उस वक्त कि अपने ही देश के आदमी से डरने लग चुके थे। देखिए, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, ये हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जानते हुए आ रहे हैं, सभी लोग यही हमें कहते हैं। लेकिन ये क्या था जो कल हुआ, क्योंकि यहां पर तो हमसे कुछ पूछा ही नहीं गया। जो लोग मारे गए उनसे तो बस एक ही चीज पूछा गया कि आपका धर्म क्या है। तो सवाल यहीं से पैदा होता है कि क्या वाकई में कश्मीर में हिंदू होना एक पाप है, एक गुनाह है? क्योंकि अगर आप हिंदू हैं तो आपको टारगेट करके मारा जाएगा। और ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी हम कई बार देख चुके हैं कि कश्मीर हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को किस प्रकार टारगेट किलिंग का शिकार होना पड़ रहा है। और इस बार तो हद ही हो गई। इस बार करीब 27 से 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया धर्म के नाम पर। तो सवाल तो यही बनता है, सरकार से भी पूछना बनता है कि कब तक शांत रहा जाए, कब तक शांति से बैठकर अपनी मैच्योरिटी दिखाई जाए कि भाई जो होगा होगा। अब तो कोई कड़ा कदम लेने की बात बनती है, कोई कड़ा फैसला लेना बनता है, क्योंकि जब तक आप हिंसा को उसी हिंसा में जवाब नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। और माना कि ये जितने भी आतंकवादियों ने जो क्रूर काम किया कल, वो कश्मीरी लोगों के लिए ही एक गलत चीज साबित हो सकती है, क्योंकि कश्मीर का पूरा जो टूरिज्म, वो पूरा जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म के इर्द गिर्द घूमता है। अब कौन लोग चाहेगा कि वो कश्मीर घूमने जाएंगे? कौन लोग चाहेगा कि वो कश्मीर में अपनी सुंदर वादियों का नजारा लेने जाएंगे? क्योंकि कश्मीर में सुंदर वादियों का नजारा तो नहीं, लेकिन खून का नजारा जरूर देखने को मिल जाता है। तो ये थी पूरी पहलगाम की कहानी जो हमने आपको बताई। पूरे देश में रोष का माहौल है, सभी बिल्कुल आहत है इस चीज से, और सभी बस एक ही उम्मीद कर रहे हैं गुस्से में कि देश का प्रधानमंत्री, देश का नेतृत्व करने वाला लीडर जरूर कोई कड़ा कदम लेगा। अगर इस बार नहीं तो कभी नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़रूम पोस्ट।